हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू द माय चैनल इन स्काईलाइट एट ग्लोबल। आप नए हो, पहली बार ये हमारी चैनल में आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ डेली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपको बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा। आपको कोई भी डिफिकल्टी है वो इधर हमारी चैनल में डिस्कस होता है, उसके ऊपर आपको वीडियो मिलता है। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और चलते हैं आज के नए वीडियो और नए टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट। आप एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है तो कहाँ से करें? कई स्टूडेंट ऐसे, कई लोग ऐसे जिसने क्लासेस कर लिए है, कहीं से भी आपने देख लिया है वीडियो से, कहीं से भी, लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पाते। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। उसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सभी हम ए टू जेड डिटेल में देखेंगे। क्या क्या इसकी डिफिकल्टी है, टोटली आइटम। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आज हम जानेंगे कि हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट कैसे स्टार्ट करना है। अगर आपने भी कुछ सोचा है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आना तो आपका गुड डिसीजन है। अगर आपको भी कोई सवाल होगा, आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और आपको कौन सी प्रोडक्ट चूज करनी रहती है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, वो सभी इस वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो मेन पॉइंट क्या होता है सभी एक्सपोर्टर लोगों का, कि इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। देखो, अभी इन्वेस्टमेंट कोई एक पॉइंट पे डिसाइड नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट क्या है, आप कौन सा प्रोडक्ट चूज कर रहे हो, उसके ऊपर आप कैसे काम करते हो, आपका स्किल क्या है, आपके पास नॉलेज कितना है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट डिसाइड होता है। कोई एक प्रोडक्ट के ऊपर या कोई पर्टिकुलर ऐसा हम बोल नहीं सकते कि इतना ही इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको। तो सबसे पहले ये माइंड से निकाल दो कि अभी इस प्रोडक्ट में इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इस प्रोडक्ट में इतना। बिना इन्वेस्टमेंट से भी धंधा होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट भी अलग होती है, उसमें आपका स्किल लेवल भी बढ़िया रहना चाहिए। तो ये सभी आपको देखना पड़ेगा पहले, बाद में आपको 100% एडवांस मिल सकता है। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट तो आपका टू टाइप का इन्वेस्टमेंट लगेगा। पहला है कंपनी सेटअप के लिए। जी हाँ, आपको पहला कंपनी सेटअप करना पड़ेगा, कंपनी आपको बनाना पड़ेगा, जैसे कि प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड। आपके पास एक बढ़िया सा कंपनी रहना चाहिए जिसका आप इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट कर सके। प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है कि अभी आपने कोई भी शिपमेंट भेजना है आपको, तो मतलब 5 लाख का शिपमेंट आपको भेजना है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। तो उसमें आपका 3 लाख बायर की तरफ से एडवांस आ गया, तो 2 लाख पेंडिंग है। तो वो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये सब दिक्कत आपको रहेगा। तो आपका 2 लाख का इनमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं। वो भी कहाँ कि आपके पास पहले प्रोडक्ट रहना चाहिए, अच्छी सी प्रोडक्ट हो गई, बाद ये सब डिसाइड कर सकते हैं। अभी क्या है, कंपनी सेटअप में जीएसटी लगेगा और करंट का बैंक अकाउंट रहेगा, आईसी रहेगा, एच गेट का रजिस्ट्रेशन लगेगा, एडी कोड है, वो सब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा पहले को। आरसीएमसी भी लगेगा आपको। जैसे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा क्या है, अपेडा लगेगा। कोई ऐसा है केमिकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें केमेक्सी लगेगा। कोई फार्मा का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसमें फार्मेक्सिल लगेगा। तो सभी इंडस्ट्री का आपको पहले आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके पास आरसीएमसी रहना चाहिए। बाकी आपके पास फसाई भी लगेगा। कई सारी ऐसी फूड प्रोडक्ट है उसमें फसाई भी आपको मैंडेटरी रहता है। आगे हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट के बारे में। सबसे पहले मैं 5 पॉइंट, टॉप 5 पॉइंट आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट है उसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन। जी हाँ, प्रोडक्ट सिलेक्शन आपका बढ़िया रहना चाहिए। आप एज अ मैन्युफैक्चरर है तो आप अपने जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, आपके पास कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट नहीं है, तो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बल्कि आप एज अ ट्रेडिंग आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब मर्चेंट एक्सपोर्टर। इधर से माल लिया, इधर आपको बेचना है, आप ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी क्या है कि काफी सारे हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उसमें 50 to 60% सभी मर्चेंट एक्सपोर्टर ही है। इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि आप मैन्युफैक्चर प्लांट होना जरूरी है, ऐसा कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे हम देखेंगे प्रोडक्ट सिलेक्शन में कि आपका जो भी, आपको पहले इंडस्ट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या है कि जो आपको किस इंडस्ट्री में मतलब फोकस करना है, आपको क्या लाइक्स है, मतलब आपको 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 10 साल आपको काम करना है, तो किस इंडस्ट्री में काम करना है, पहले तो आपको इंडस्ट्री चूज करना पड़ेगा। इंडस्ट्री आप बढ़िया सा चूज कीजिए, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ब्रास आइटम हो गया, फूड में जाना है मेरे को, स्पाइसेस करना है, पल्सेस करना है, क्या करना है, पहले तो आप इंडस्ट्री डिफाइन कीजिए।
पहले आप इंडस्ट्री डिफाइन करेंगे, बाद में उसके ऊपर ढेर सारे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो उस प्रोडक्ट से में आप पहले देखिए कि मेरे को ये टॉप 10 प्रोडक्ट्स है इस इंडस्ट्री में, वो ही एक्सपोर्ट करना है। पहले तो आप कुछ डिसाइड कीजिए या इंडस्ट्री डिसाइड कीजिए, बाद में क्या है कि आपके पास थोड़ा बढ़िया सा रोड मैप बन जाएगा। इसलिए पहले तो प्रोडक्ट डिसाइड कीजिए। सेकंड मेरा पॉइंट है मार्केट का सिलेक्शन। जो भी आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग मार्केट रहता है, जैसे कि यूएस हो गया, यूरोपियन हो गया, गल्फ हो गया। इसमें क्या है कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो उसका मार्केट कहाँ है वो आपको पहले पता रहना चाहिए। इसलिए मार्केट का एनालिसिस भी मैंडेटरी रहता है। इसलिए पहले मार्केट एनालिसिस करिए कि मेरा प्रोडक्ट है वो कहाँ बिकता है, उसमें क्या पैकेजिंग लगता है, उसमें कौन सी डिफिकल्टीज आती है, उसके फीचर्स क्या है, पैकेजिंग के टाइप्स क्या है, वो पहले आप A to Z मतलब सर्चिंग कीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। थर्ड पॉइंट है बायर फाइंडिंग। बायर फाइंडिंग में क्या है कि आपको एक बायर फाइंडिंग करना पड़ेगा कि पहले आप इस बायर से डील करेंगे। डील करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट रहता है वो उसको ट्रांसफर करना रहता है, कुरियर करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी आपने शिपमेंट किया तो उसका परफॉर्मा इनवॉइस होता है, बीएल होता है, शिपिंग बिल हो गया, बाद में लियो कॉपी बीएल सब आता है, सर्टिफिकेट ओरिजिन आता है, वो सब आपको बायर को सेंड करना पड़ता है, कुरियर करना पड़ता है। तो पहले तो आप ये सब बायर फाइंडिंग के सेशन में आएगा। फोर्थ है पेमेंट टर्म और कंडीशन। इसमें क्या है कि आपको 100% बायर से एडवांस लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है। अगर आपके पास कोई भी शिपमेंट करना है, आपके पास उसकी वैल्यू 6 लाख है तो उसके अकॉर्डिंग बायर आपको 50% देता है या 730 का रेशियो जो भी चल रहा है वो है। तो उसमें क्या है कि आपका 50% एडवांस हो गया, 50% वो बीएल के अगेंस्ट में बोलता है तो आपको 3 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा। इसलिए कोई भी शिपमेंट का हम जो बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कैसे लगेगा, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। उसका इन्वेस्टमेंट कब डिसाइड कर सकते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट डिफाइन हो जाए, प्रोडक्ट फाइनल हो जाए, उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा वो डिफाइन कर सकते हैं। अगर बायर के पास आपको 100% एडवांस लेना है तो उसमें भी कहीं सारा आपके A to Z नॉलेज रहना चाहिए, स्किल्स रहना चाहिए, पैकेजिंग का क्वालिटी कितना रहेगा, बाद में उसके अच्छी तरह से ख्याल रख के आपको भेजना पड़ेगा, उसको कुरियर करना पड़ेगा। FCL हो गया, LCL हो गया, सभी आपको पास मतलब A to Z नॉलेज रहना चाहिए। कन्विंस कैसे करना है बायर को, उसको भी आप एक स्किल हम बोलते हैं, सभी स्किल आपके पास होना चाहिए। बाद में आप 100% एडवांस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बायर आपको 100% एडवांस दे देगा। अब क्या है कि कंटेनर अच्छी तरह से आपने वीडियो फोटो लेकर बायर को भेज दिया, डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया, सभी बायर के पास पहुंचा दिया। अब बायर क्या करेगा, उसकी गुड्स की क्वालिटी वो चेक करेगा पहला। जिसने बायर ने जैसे बोला है वैसे ही आपने भेजा है तो वो सब आप पहले वो बायर भी चेक करेगा, बाद में आपको नेक्स्ट ऑर्डर देगा। नेक्स्ट हमारा 5th टॉपिक है वो क्या है कि बेनिफिट। अभी जो भी आपने शिपमेंट किया उसमें आपको रोड टैप और ड्यूटी ड्रॉबैक 2 टाइप्स के आपको गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मतलब सब्सिडी हम बोलते हैं, सब्सिडी मिलता है। तो उसमें क्या है कि हमें जो भी शिपमेंट किया उसका 2%, 3%, 1% वो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग रोड टैप और ड्यूटी ड्रॉबैक का रहता है। तो उसमें क्या है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक सब्सिडी मिलता है। और लास्ट में क्या है कि आपने जो भी शिपमेंट किया है उसका 1 ईयर पहले, उसका जो भी आपके शिपमेंट डेट है उनके 1 ईयर पहले आपको उसका EBRC आपको क्लोज करवानी पड़ती है। जो भी आपने शिपमेंट किया मतलब पेमेंट आ गया, जो भी आपका A to Z जो भी कस्टम हुआ है, A to Z जो भी बोलते हैं उसका क्या है पेमेंट रिसीव हो गया आपको, तो उसका भी आपको EBRC बोलते हैं, उसको भी आपको EBRC क्लोज करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो लोग एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं उसमें क्या है कि पहले सब्र रखे, आपको मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई भी आया एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। अभी क्या है कि बहुत ऐसा चल रहा है कि 2 महीने में एक्सपोर्ट कर दिया, 1 महीने में एक्सपोर्ट कर दिया, ऐसे कोई बिजनेस नहीं होता है। आपको पहले स्ट्रेटेजिक चलना पड़ेगा, आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, आपको एक सिस्टमेटिक वर्क करना पड़ेगा। मेरी ये प्रोडक्ट है, इसका इतना इतना पैकेजिंग हो रहा है, मेरे को इतना इधर मार्केट है, इंडिया में भी कहाँ मेरे प्रोडक्ट का सोर्सिंग होता है, अच्छे सप्लायर मैन्युफैक्चर वो किधर रहते हैं, मतलब उसके पास आपको विजिट करना पड़ेगा। A to Z आप बढ़िया सा करेंगे, बाद में आपका शिपमेंट लगेगा। हाँ, आपको कोई ओपन मार्केट में जैसे कि ऑल ओवर मार्केट हो गया,
वहाँ आपको सेल आउट करना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिस्टमेटिक कोई एक प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना ही है, तो आप सिस्टमेटिक चलिए। ऐसे नहीं है कोई भी उठा लिया प्रोडक्ट और आप एक्सपोर्टर बन जाओगे। इसमें क्या है कि जो भी आप कर रहे हो वो 100% उसमें दीजिए। जो काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उसमें आप पहले तो 100% दीजिए, बाद में आप बोलिए कि भाई ये मेरे से नहीं हो रहा है। पहले आप 100% दीजिए, आपका सक्सेसफुल एक्सपोर्टर आप भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बन सकता है। पहले तो आप 100% दीजिए, बाद में आगे बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।